हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी दिया था कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म यानी इन संप्रदायों का उदय क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, बहरहाल उदय हो गया और अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध थे कौन। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था और इसकी माता का नाम महामाया था। ठीक है दोस्तों, सुदोधन जो थे वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। ठीक है, क्षत्रिय थे। और महामाया कोसल राजवंश की कन्या थी। कोसल एक जनपद, महाजनपद था उस समय, और उस राज्य की, उस राजवंश की कन्या थी। ठीक है, और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जो कहलाता है सिद्धार्थ, जिसका नाम होता है सिद्धार्थ, जो कि आगे जाकर गौतम बुद्ध बन जाता है, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद। ठीक है, लेकिन बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। दोस्तों, इस गौतम बुद्ध का जन्म यानी सिद्धार्थ का जन्म एक परंपरा के अनुसार हम 563 बीसी मान के चलते हैं। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में, ठीक है, एक लुम्बिनी वन है और उस लुम्बिनी वन के आम्रकुंज में हुआ था। ठीक है, और जब इसके जन्म के बारे में, इसके जन्म के बाद की एक बड़ी प्यारी घटना है। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो एक ऋषि है जिसका नाम है कौंडिन्य ऋषि, या फिर उसको कालदेव ऋषि भी बोल सकते हैं। तो ये आते हैं और ये एक भविष्यवाणी करते हैं और उनके पिता से कहते हैं कि ये बालक, ये जो सिद्धार्थ है, ये बालक या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो उसके पिता मतलब विचलित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि सन्यासी तो ना ही बने, बनना है तो योद्धा ही बने, और उसका सारा ध्यान उसको योद्धा बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, उसको घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, कोई भी दुख का आभास तक उनको होने नहीं देते हैं, सारी सुख सुविधाएं देते हैं, भोग विलास की सारी वस्तुएं उसको देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो होना होता है वो तो होता है। गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है उसके 7 वर्ष बाद उसकी माता का निधन हो जाता है और उसका लालन पालन उसकी माता नहीं कर पाती है, उसकी मौसी करती है। ठीक है, उसकी मौसी का नाम गौतमी प्रजापति था। गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी मौसी गौतमी प्रजापति ही करती है। ठीक है, लेकिन एक बार क्या होता है, इसके बारे में भी बड़ी प्यारी घटना है। ठीक है, एक बार गौतम बुद्ध चोरी चुपके से अपने सारथी, ठीक है, उसके सारथी का नाम चन्ना था, तो उसके साथ वे महल से निकलते हैं और घूमने चले जाते हैं। और जब वे महल से निकलते हैं तो वे 4 चीज़ें देखते हैं। ठीक है, पहला क्या देखते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है और उसे देखकर भी गौतम बुद्ध को दुख का आभास होता है। ठीक है, दूसरा, वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसे देखकर भी बड़ा दुख का आभास होता है गौतम बुद्ध को। अब तीसरा, एक मरा हुआ आदमी देखते हैं। ठीक है, और चौथा, एक सन्यासी देखते हैं और वो इस सन्यासी से बड़ा प्रभावित होते हैं। वो उन्हें लगता है कि ये 3 जो मैंने पहले देखा, वो बड़ा दुख फील करते हैं उन तीनों को देख के। लेकिन एक सन्यासी को जब देखते हैं कि वो अपना एकदम मदमस्त है, अपने जीवन से परिपूर्ण है, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो उससे बड़ा प्रभावित होते हैं। और उसी वक्त से ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जो ध्यान है, उसका मन है, वो एक सन्यासी की ओर अग्रसर होने लगा। ठीक है, बहरहाल सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हो गई थी और उनका बाल्य अवस्था में ही हो गई थी, और उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, राहुल वो उसका नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पुत्र चाहते नहीं थे और फिर भी हो गया था, तो फिर उसको एक बंधन के रूप में वो देखते थे। ठीक है, इसलिए उसका नाम उन्होंने राहुल रख दिया था। ठीक है, राहुल का अर्थ उन्होंने बंधन निकाला। जब गौतम बुद्ध की 29 वर्ष की अवस्था होती है, मतलब जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष के होते हैं तो वे अपने घर से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्षों तक वे भटकते रहते हैं, लेकिन जब वे अपने घर से निकलते हैं, इस अवस्था को, घर से निकलने का जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इतिहास में। ठीक है, बौद्ध धर्म में।
तो दोस्तों महाभिनिष्क्रमण के बाद महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते हैं, मतलब घर से निकलने के बाद आगे बढ़ते हैं। एक नदी उनको मिलती है, अनोमा नदी, ठीक है। वहाँ से वे अपने सारथी जो चन्ना के साथ वो आए थे उसको वो वापस भेज देते हैं और वे इधर ही रुक जाते हैं। नदी के तट में एक उद्यान था, अनुपी उद्यान, वहाँ पे वे 7 दिन रहते हैं और उसके बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सारे उसको गुरु मिलते हैं सांख्य दर्शन के, और बहुत सारे गुरु मिलते हैं और बहुत घटनाएं घटती है, लेकिन हम मुख्य घटनाओं को जानेंगे, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने के क्रम में वो एक स्थान पर पहुंचते हैं जिसका नाम उरुवेला है, ठीक है। उरुवेला में उसे 5 ब्राह्मण मिलते हैं जिनके साथ वे 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या, ठीक है। लेकिन इसी क्रम में एक घटना घट जाती है। एक सेनानी की पुत्री जिसका नाम सुजाता था, वो महात्मा बुद्ध को खीर देती है, ठीक है। खीर लेके देती है तो महात्मा बुद्ध उसे ग्रहण कर लेते, ठीक है। तो ये 5 ब्राह्मण उसी चीज़ के लिए महात्मा बुद्ध से मतभेद कर लेते हैं कि तुमने राजसी सुख का भोग किया है, ठीक है। तो फिर मतभेद हो जाता है। फिर उरुवेला से फिर वो 5 ब्राह्मण कहीं और ये लोग फिर कहीं और चले जाते हैं, मतलब महात्मा बुद्ध आगे निकल जाते हैं और बढ़ते 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 वो एक जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम है बोध गया, ठीक है, बोध गया। अब इस बोध गया में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर, बोध गया में निरंजना या फिर पुनपुन नदी के तट पर क्या होता है, एक गांव है, जाम्बरिक गांव, ठीक है। निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है जाम्बरिक गांव, ठीक है। यहीं पे एक पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है और इसी ज्ञान प्राप्त होने पर, जिस पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उसे संबोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद वे महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। उससे पहले वो क्या थे, तो सिद्धार्थ थे, ठीक है। अब जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है महात्मा बुद्ध को, तो वे सबसे प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में। वाराणसी में एक जगह है जिसका नाम सारनाथ है, वहाँ सबसे पहला उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध। और किनको देते हैं, तो वही 5 ब्राह्मण जो इनसे मतभेद करके चले गए थे, उन्हीं को सबसे पहला उपदेश देते हैं अपना सारनाथ में, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। घर से निकले महाभिनिष्क्रमण, और जब पहला उपदेश दिया तो ये कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वे महात्मा बुद्ध हो चुके हैं। अब उनके अनुयायी सबसे पहले वो 5 ब्राह्मण बने हैं और धीरे 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 करके बहुत सारी उपासिकाएं भी बनती है, बहुत सारे और अनुयायी बनते हैं और एक बहुत बड़ा संप्रदाय के रूप में ये डेवलप हो जाता है। और बहुत सारे राजा महाराजा भी इस धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और मतलब इसको प्रश्रय देते हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यापारी, जो महाजन व्यापारी, जो वैश्य वर्ग होता है, वे सबसे ज़्यादा इस धर्म को, बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रश्रय देता है, बहुत सारा बौद्ध मठ बनाता है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्या है कि बहुत कुछ होने के बाद एक परंपरा के अनुसार जब महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के थे, तो 80 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है कि पावा में एक सोनार या फिर कर्मकार या लोहार के घर में वो थे, ठीक है। वो सोनार या फिर लोहार या कर्मकार उसे भोजन कराता है और भोजन में उसे सुकर मदव दे देता है, यानी सुअर का मांस दे देता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और उससे क्या होता है कि महात्मा बुद्ध को की तबीयत बिगड़ जाती है उस भोजन को करने से, और तबीयत बिगड़ने से उन्हें अतिसार हो जाता है, ठीक है, एक तरह से अतिसार हो जाता है। और अतिसार होने से एक परंपरा के अनुसार 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु मानी जाती है, ठीक है। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे होती है, तो कुशीनगर में, जो कि आज के पूर्वी यूपी के देवरिया के एक गांव कसिया नामक गांव में है, ठीक है। मतलब आज के कसिया गांव पहले क्या था, कुशीनगर, ठीक है। वहाँ पे 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। निर्वाण प्राप्त कब होता है, पीपल के पेड़ के नीचे इसको निर्वाण प्राप्त होता है, कहाँ पे, बोध गया में, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। घर से निकलते हैं, महाभिनिष्क्रमण,
और जब ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है निर्वाण, ठीक है। और जब प्रथम उपदेश देते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और साथ में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो कहलाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये टर्मिनोलॉजी याद करने की ज़रूरत है हमें इस धर्म को जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, तो ठीक है। और लास्ट में वही चीज़ हो जाता है कि 6th सेंचुरी BC में अगर हम पुरातत्व के आधार पर देखें तो इन धर्मों को 6th सेंचुरी BC में रखना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि महावीर को भी 6th सेंचुरी BC में रखना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम पुरातत्व का सर्वेक्षण करते हैं पुरातत्व के आधार पर, उत्खनन के आधार पर, तो जिन स्थानों से, जिन नगरों से इन धर्मों का जो संबंध है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड ये है कि उसका टाइम पीरियड जो है ना वो इन टाइम पीरियड से मैच नहीं करता, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा मतभेद का बात है, यानी डिबेट है इसमें, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही है, ठीक है। हम इसमें कोई भी परेशानी नहीं है इन सारे फैक्ट्स को मानने में, ठीक है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इससे आगे की चीज़ें हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था, कैसे था, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसका ह्रास कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, और इसकी उपयोगिता क्या है आज के डेट में, ठीक है। और साथ में ये कौन कौन सी चीज़ें हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में छोड़कर चले गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन कीजिए, जिससे हम और भी इसी तरह का वीडियो आपके सामने ला सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।